जय हो शनिदेव की। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिदेव की एक ऐसी ही अनदेखी लंबी और रोमांचक कथा जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। यह कथा है प्राचीन काल के उज्जैनी सम्राट की, जहाँ का राजा विक्रम सिंह अपनी शूरवीरता और अपार संपत्ति के घमंड में चूर था। उसके पास असीम शक्ति थी, अपार धन दौलत थी और एक विशाल सेना थी। लेकिन इस सब के बीच राजा यह भूल गया कि सत्ता और संपत्ति हमेशा के लिए नहीं होती है। उसके राज्य में न्याय केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए रह गया था, जबकि गरीबों और असहायों की आवाज़ दबा दी जाती थी। अहंकार की सीमा तब पार हो गई जब एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक विचित्र घोषणा करवाई। राजा ने कहा कि राज्य में कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है, लेकिन शनिदेव की पूजा पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राजा का मानना था कि शनिदेव केवल दुख, कष्ट और दरिद्रता ही देते हैं, इसलिए उनकी आराधना करना व्यर्थ है। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, तुम्हारी रक्षा मेरी सेना करती है, कोई ग्रह या देवता नहीं, इसलिए केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा की इस दुस्साहस भरी बात को सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। वयोवृद्ध दरबारियों और पंडितों ने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। ठीक उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, आसमान में अचानक घने और भयंकर काले बादल छा गए। हवाएं चीखने लगी और बिजली की कड़क से पूरा महल हिल गया। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ाकर अपने सिंहासन से उठ बैठा। अचानक दरबार के बीचों बीच एक विशाल, दिव्य और अत्यंत तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उनके हाथ में विशाल धनुष और गदा थी, आंखों में अग्नि की ज्वाला और चेहरे पर न्याय का अति गंभीर भाव। खुद न्यायाधीश शनिदेव राजा के सामने खड़े थे। शनिदेव की कड़कती और गूंजती हुई आवाज़ महल की दीवारों को चीरती हुई निकली। हे अज्ञानी और अंधकार में डूबे राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे केवल दुख का देवता समझा। तूने विधि के विधान और न्याय की व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। तू भूल गया है कि राजा प्रजा का सेवक होता है, उसका स्वामी नहीं। तूने गरीबों पर अत्याचार किए और अहंकार में आकर धर्म की मर्यादा तोड़ी है। अगले 7 दिनों में तुझे मेरे ही कर्मों का ऐसा हिसाब मिलेगा कि तेरी पीढ़ियां याद रखेंगी। राजा डर से भीतर तक कांप उठा, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी मरा नहीं है। उसने अपने हार मानने के बजाय क्रोध में आकर अपनी सारी सेना और सुरक्षा प्रहरियों को शनिदेव पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। सैकड़ों सैनिक तलवारों और भालियां लेकर आगे बढ़े, पर क्या कोई नश्वर मानव उस पर शक्ति का मुकाबला कर सकता था? शनिदेव ने केवल अपनी एक हुंकार भरी, उस हुंकार की तरंगों से पूरी सेना के हथियार हाथ से छूट गए और सभी सैनिक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल शनिदेव नीले प्रकाश के साथ ओझल हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी भयंकर चेतावनी। अगले ही सूर्योदय से राजा विक्रम का बुरा समय यानी उनकी 7.5 का चक्कर शुरू हो गया। सबसे पहले पड़ोसी राज्य के राजा ने बिना किसी पूर्व सूचना के विशाल सेना के साथ उज्जैनी पर अचानक हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह की सेना, जो एक रात पहले ही पराजित महसूस कर रही थी, युद्ध के मैदान में टिक नहीं सकी। राजा के अपने ही मुख्य सेनापति और मंत्रियों ने संकट के समय धोखा दे दिया, महल के गुप्त खजाने की जानकारी दुश्मनों को दे दी। मात्र 3 दिनों के भीतर राजा का समृद्ध साम्राज्य छिन गया। जिस राजा का हुक्म पूरे राज्य पर चलता था, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों नौकर दौड़ पड़ते थे, आज वही राजा फटे कपड़ों में अपनी जान बचाकर जंगल जंगल भटकने पर मजबूर हो गया। भूख और प्यास से राजा का बुरा हाल था, पैरों में छाले पड़ चुके थे और कंटीली झाड़ियों से उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। राजा को समझ आ रहा था कि जब ईश्वर की दृष्टि फिरती है तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता।
भटकते भटकते 7वें दिन की रात राजा एक घने और अंधेरे जंगल की गुफा के पास पहुंचा। बाहर भयानक बारिश हो रही थी। गुफा के भीतर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। राजा ने अंदर जाकर देखा तो एक गरीब दुर्बल वृद्ध किसान मिट्टी के छोटे से दिए के सामने शांत चित्त से बैठा था। उसके सामने एक लोहे की मूर्ति थी और वह पूरे भाव से शनिदेव की आरती गा रहा था। राजा उस किसान को देखकर स्तब्ध रह गया। भूख और निराश से व्याकुल राजा से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर किसान से पूछा, हे वृद्ध, तुम इस बियावान जंगल में बैठकर उस निर्दयी देवता की पूजा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसी देवता ने उज्जैनी के राजा का सब कुछ छीन लिया और उसे भिखारी बना दिया? किसान ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही शांत और मधुर भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे पथिक, तुम अज्ञानता में बोल रहे हो। शनिदेव कभी किसी का कुछ नहीं छीनते और न ही वे निर्दयी हैं। वे तो केवल एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं जो हमें हमारे ही कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा। यदि मनुष्य का मन साफ है, कर्म पवित्र है और वह सत्य के मार्ग पर है तो शनिदेव उससे बड़ा उसका कोई रक्षक और शुभ चिंतक नहीं हो सकता। वे केवल अहंकार और अधर्म का विनाश करते हैं। किसान की यह बात सिद्धि राजा विक्रम सिंह के हृदय में उतर गई। उसके अहंकार की आखिरी दीवार भी ढह गई। राजा को अपनी गलतियां, अपनी प्रजा पर किए गए अत्याचारों और शनिदेव का अपमान करने का गहरा पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। राजा उसी क्षण उस लोहे की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम कर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहा, हे शनिदेव, मैं अपराधी हूँ। मुझे अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। मैंने गरीबों को दुख नहीं देखा और धर्म का अपमान किया। मुझे मेरी सज़ा मिल चुकी है। अब आप चाहे मुझे प्राणदंड दे दे, लेकिन मुझे अपने चरणों में शरण दे दीजिए। राजा का पश्चाताप बिल्कुल निष्कपट और सच्चा था। जैसे ही राजा का सिर शनिदेव के चरणों से झुका, पूरी गुफा एक अलौकिक नीले और स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठी। वातावरण में एक अद्भुत सुगंध और फैल गई और दिव्य मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। शनिदेव पुनः प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप डरावना या भयानक नहीं था। इस बार उनके चेहरे पर एक सौम्य, कृपालु और पिता जैसी वात्सल्य भाव था। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में थे। शनिदेव की मधुर और गंभीर वाणी गूंजी, विक्रम सिंह उठे, तुमने आज अपने अहंकार की बलि दे दी है। जो मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, शनिदेव उसके शत्रु नहीं, उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। शनिदेव ने आगे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य, तुम्हारी शक्ति और मान सम्मान वापस लौटाता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हारे एक ऐसी दिव्य वरदान देता हूँ जो कि किसी राजा के पास नहीं है, न्याय की दृष्टि। शनिदेव ने राजा को एक नीलमणि रतन दिया और कहा, इस रतन के प्रभाव से तुम्हें हर मनुष्य के मन का सच और झूठ दिखाई देगा। कोई भी दुष्ट या चालाक व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा और तुम हमेशा अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष न्याय कर सकोगे। अगली ही सुबह जब राजा विक्रम सिंह की आंखें खुली तो वह जंगल की गुफा में नहीं बल्कि अपने महल के कक्ष में था। पड़ोसी राज्य के राजा और धोखा देने वाले मंत्रियों ने खुद आकर राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसका राज्य उसे सम्मानपूर्ण लौटा दिया। उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना पूरा जीवन प्रजा की सेवा, गरीबों की मदद और धर्म के विस्तार में लगा दिया। उसने अपने राज्य में शनिदेव का एक अत्यंत भव्य और विशाल मंदिर बनवाया, जहाँ हर शनिवार को लाखों गरीब लोगों को भोजन कराया जाता था। तो दोस्तों, शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे केवल हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं ताकि हम सही राह पर आ सकें। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, नीयत साफ है और मन में अहंकार नहीं है तो शनिदेव की कृपा से हमारा जीवन हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। अगर आपको शनिदेव की यह नई और रोमांचक कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। जय हो शनिदेव की। धन्यवाद दोस्तों।